अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब गुस्ताख। तमीज से बैठो। कैसे बैठे हो? बादशाह ऐसे बैठते हैं क्या? शर्म नहीं आती? मलिका के सामने इस तरह बैठे हो? मलिका है मेरी अम्मी है। कर्टसी होती है भाई। बादशाह मलिका को बड़ी अहमियत देते थे, और वो भी नूर जहां जैसी मलिका। हम बादशाह है, जैसे मर्जी बैठे। तुम हरकतें वो कर रहे हो जो तुम्हारा बाप किया करता था। हालांकि तुम इंतहाई तमीज वाले, सुलझे, नफीस, साइंसी दिमाग के मालिक थे। अच्छा जी, तुम तो पढ़े लिखे आदमी थे, ये क्या हरकतें करते? तेरे गेंद बजी सीधा हो गया। तो वैसे ये बैकग्राउंड में कौन से ओल्ड इंग्लिश मूवीज का कैरेक्टर है? ये है सर टॉमस रो। ये हैं कौन? ये यूं समझ लीजिए कि ब्रिटिश राज की हिंदुस्तान में बारिश का पहला कतरा। ये इंतहाई दिलचस्प, नफीस, शौकीन और पढ़ा लिखा आदमी था। जहांगीर की लातादाद इश्यूज पर ग्रूमिंग इसने की थी, और जहांगीर की लातादाद इंसानी कमजोरियों को ये बखूबी जानता था। सच पूछें तो उसका बहुत बड़ा राजदां था, लेकिन जहांगीर ने तो उसके जहांगीरी में इसका तज़किरा तक नहीं किया। और ये सबसे बड़ी दलील है कि he was a man who knew too much. Well, I have brought something for you. The king has sent a message for you. If you would say no, he'll go bollocks. टाइटैनिक डुबण तो पहले यही गुफ्तगू हो रही थी। ओ बाबा जी, साडी जुबान च बोलो, मरो। भाई उधर के बादशाह का मैसेज लेके आया हूँ, बस इतनी सी बात। ओए तन्नी बताओ, डॉक्टर ने इम्प्रेस कर रही। डॉक्टर रूबा को? वो डॉक्टर जुवेद इस्लाम है। अच्छा बाबा जी, थॉमस रो बैठो। Thank you. अच्छा जी, टॉमस रो से पूछते हैं, सर आप कैसे तशरीफ लाए और यहाँ क्या कुछ किया? आफ्ताब साहब, आप जानते हैं कि आई एम अ करियर डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिशियन। यस आई डू। मैं जेम्स अव्वल का, ताजदार बरतानिया, उनका मैसेज इनके पास लेके आया था। वो मैसेज क्या है? उन्होंने इनसे मराद मांगी थी, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। फिर? well, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 2-3 एरियाज के अलावा कुछ नहीं दिया। आपको सूरत की बंदरगाह तो दे दी थी, और क्या चाहिए था? हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। उसके साथ साथ फैक्ट्री भी दी जहां ये शराब कशीद करते थे। फिर उसकी हिफाजत के लिए पूरे इंतजामात किए गए। तो ये थोड़ी इनायात नहीं थी। हम बादशाह के शुक्रगुजार हैं। इन्हें भी सानू कुछ दिता सी, सिर्फ ले ही सी। इसने आपको 4 क्रेट रेड वाइन के दिए थे जब ये सबसे पहले आया था। 4 क्रेडिट के बदले में इन्होंने जमीन भी देती। नहीं, फिर ये आपके साथ मुख्तलिफ महाफिल बर्पा किया करता था। आपने इसकी अय्याशी का पूरा सामान इसलिए कर रखा था कि ही वॉज अ वेरी गुड कंपनी। जी जी। ये जब आलम बाला में होते थे ना, तो उसके साथ फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इस पे बातें किया करते थे। बादशाह तो जाहल किस्म का कैरेक्टर था। ये जहांगीर? जी नहीं 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 नहीं, आपको किसने कहा? ये हनी अलबेला है, जिसे देख के महसूस होता है कि बादशाह जाहिल होगा। चंगी भली गल जा रही सी, जुवेद इस्लाम ने मैं बाहर जाकर नहीं छड़ना। आफ्ताब साहब, 4 साल इनके साथ गुजारे। 4 साल एटिकेट सिखाने की कोशिश की, इनको मैनरिज्म सिखाने की कोशिश की। इतना नाअहल बादशाह मैंने आज तक नहीं देखा। भाई वाह, ये टॉमस रो कह रहा है। लेकिन देख लें, एडवेंचरस था बहुत बड़ा, तजुर्बे करने का इसे बड़ा शौक था। ये कश्मीर की एक झील किनारे पहुंच गया सिर्फ उसकी गहराई मापने। उसके बारे में लेजेंड थी कि ये कई 1000 फुट गहरी है, यहाँ से परियां निकलती हैं, यहाँ से ये होता है, वो होता है। गया, वैसे परियों के लालच में था। फिर की इसने डाइव किया और इसने बाहर आके बताया कि ये बमुश्किल 35 फुट गहरी है, इससे ज्यादा नहीं है। और जब मापा गया तो वो उतनी ही गहरी थी जितनी इसने बताई थी। जहांगीर की जो मौत थी वो भी कश्मीर से लाहौर आते हुई थी, और शदीद सर्दी के आलम में। शदीद सर्दी के आलम में बलानोशी की वजह से ये दुनिया से रुखसत हुए थे। ये किधर आ गया अभी से? मेरी गल सुनो, क्या हाल है? ये हो रहा है? ये क्या तरीका है? किधर है? पैसे दो, पैसे। ओ मरे स्टार जी आ गया, पैसे दो। शुरू है। ये मेरा घर सोता पे उठ के आ गई। ओ शुरू ही होया जे मरे। जो भी है, मैं पैसे लेके जावांगा। तुम समझ रहे हो, मैं कहने शुरू होया जे। ओए मेरी गल सुन, अल्लाह की कसम शुरू होया जे यार। मैं पैसे लेना आया। ओए लेके भाषा नु समझा यार, खुदा ना। अच्छा, आगे चपेट मार के दिया था मैंने। तुम आए गलत टाइम पे हो ना, इसलिए उसने चपेट
चल निकल बाहर, तेनू बाहर तो आई। ओए मेहमान आए ने, पागल तो नहीं रहा? सॉरी सर। सॉरी सर दा बच्चा। आप क्यों घबरा के उठ गए थे? आई वाज स्कैर्ड, मेरा त्रा निकल गया था। क्या निकल गया? त्रा। पीटीवी ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 100 ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਆਇਆ ਐਵੇਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ यार वो नहीं आया दोबारा। जनाब मेरे तजुर्बे की गल कर रहे सर। हाँ जी, आपका तजुर्बा झील वाला तो मैंने बता दिया। हाँ जी, उसे छाल तो से मरवाती। इसे किसी मेडिकल स्टूडेंट ने बताया जी कि जो इंसानी लुआब है ना, इसके साथ हड्डी जोड़ी जा सकती है, ये स्लाइवा के साथ। जी तो कहता कि अब मैंने ये जानना है कि इंसानी लुआब इतना एडहेसिव हो ही नहीं सकता। तो कहता कि और तो कुछ नहीं, तो एक मुर्गी की टांग तोड़ी और उसे जोड़ता रहा बाद में। कहता ये बकवास करते हैं सर। बिल्कुल नहीं होता है। हम बोर हो रहे हैं। अच्छा जी, हमें मजीद बोर किया जाए। बीरबल को बुलाओ। बीरबल हाजिर हो। आदाब अर्ज़ है बादशाह सलामत। आप बोर हैं, मैं आपको हंसाता हूँ। आपका मुंह ऐसा है जैसे तांगे वाले ने शराख मारा हो। अगे साडे ज़हन बंद होए ने। तेनू जी पता मैं गल फिक्की करनी ते लाती। सच में लगी आपको? You have no idea. यार 2 छित्र और मार थॉमस दा डांस ते भी। ओए इधर आ। जी हुजूर। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं उधर कहना थॉमस भाई। भाई खुदा के वास्ते जाए, इसका निशाना बहुत खराब है। बीरबल इत्थे खलो। जे तो सन ना हसाया असि तेरी तौण ला देंगे। लाफ्टर पेश किया। बादशाह सलामत, आपका मुंह ऐसा है जैसे किसी जमाने में मेरा था। ओए बगैरता अपना नहीं ते मेरा ही ख्याल कर ले। That was so painful. ये लगता मिस्टर बीन नु जुतियां पै रही हैं। हसाया जाए। और बात सुनो, अगर तुमने अब हंसाया ना, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा। आफ्ताब साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको हंसाना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम हंसाओगे? जी हाँ। तौबा। आप ढेर कर रहे हैं मुझे? हाँ, ढेर कर रहा हूं मैं। तो लीजिए। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। चलो। एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले। Okay. और मुझे दोनों से नफरत है यार। लब में गुम, लब में गुम। हासा शुरू है। ओए लब में गुम करी जा। लब में गुम करी जा। लब में गुम। शाबाश 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 शाबाश। लब में गुम। फिर टुर के कर, फिर टुर। लब में गुम। शाबाश शाबाश। लब में गुम। आगे निकल जा। जाई ना बाहर। लब में गुम। शाबाश शाबाश। इसे लम्बे पै जा। लब में गुम। नहीं बस थैंक यू। लब में गुम। लब में गुम। लब में गुम। तुम भी जाओ दरबार से। मलका आलिया सिर्फ बैठी रहेंगी, तुम जाओ। कादे से? इसलिए कि वो वाइट डिसेंट कैरेक्टर है। आपको खाने में जाफरान कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कबाब्स में और पुलाव में। हाय 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 हाय। मीर बदबख्त को पेश किया जाए। मीर बदबख्त हाजिर हो। हुक्म जी। की चाड़े? आलू झाड़ के आएगा, छेती छेती गल मुका। आलू कहां से आए? मंगवे आए ने उखाड़े हो, इन्ना को की जे। ओए आलू वाले परोठे बना ले। किथों? ओ हुणी तो कह रहे हैं उखाड़े आलू आए ने। तो देसी घी कहां से आएगा? गंदम कहां से आएगी? सब्ज प्याज कहां से आएगा? ओए गल सुन, आलू दा दलिया बना के लाया जा। अंपायरिंग छाड़ ते से साडना को गल कर। आमिर खान दी लगान फिल्म च जा ऑडियंस च बैठा हुंदा। भाई मैं आलू झाड़ के आया, गल मुकावन वाली गल करो। ए जमर्द डांसर के बेटे, एक कपड़े मीर मत पकते होंदे ने, एक किचन च आंडा बनांदे इंज कर रहे होंदे जी। ओए जा फटाफट आलू चाड़े ने ना ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। मिनट बाद। योर मैजेस्टी। हाँ जी। भूख लग रही है। इधर बाहर होटल है, उत्थे जाके मरो। आप भी खा, अन्नी दिया को साडे लिए भी लिया। बरतानिया तो साडा साला बन के आ गए। थॉमस भाई साले जो है तो नहीं बिल्कुल काली फड़ी। दिस इज स्टाइल। ये केड़ा स्टाइल है? मरे इत्थे बाबियां ने फड़ी हुंदी। ए कहंदे छोटी भी होंदी। दिखाना जरा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये मलका बरतानिया को खो के ले आए। No, वहां पे तो ये आम है। आम है। Oh, what have you done to this? ये पूरा खराब कर दिया, ये तो लॉक हो गई है। चलें बस ऐसे इस्तेमाल करें। गल सुन। हाँ जी। थॉमस नूं रेलवे स्टेशन ले जी। मैं तो कहना देखो आप फड़ अगले पिछले कर्जे ला देने सी। मैं तो कहना अगू भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मैं आगे के फिर जाएगा, असि पीछे पीछे मंगी जाओगे।
ट्राई करने तो आदरा वाह वाह दियो भाई खैर होवे ये मौला दियां खैरां ए भला होवे ये भाई खैरां जरा आइटम करके दिखा जरा घूम के विखा थॉमस वाह वाह जरा कलाबाजी ला थॉमस जरा सोहरे जाके विखा शाबाश 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 सोहरे जानदा सोहरे यार गुड्डो 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 ये सलाम कर बाऊ नु सलाम कर। आप बहुत बड़ा कैरेक्टर है, आपने ख्वार कर दिया उसे। लानत भेजे उस कैरेक्टर पे, मैं तो भूखा मर गया साईं। ए पट्टी ला ही दे, फॉग नहीं पहन दिया। मैं कहना ए पट्टी ला के ना इनू बांह ते पा, इंज विचों दी बांह पा, पूरा स्टाइल बना। हुण थल्ले हो इनू, शाबाश। होर थल्ले हो भाई, हुण की इनू कत्ल कर दईए फिर। और थोड़ा थले हो इथों मिलने ही पैसे, क्योंकि जिन्नी हुक्म आलम पना। मान सिंह को पेश किया जाए। मान सिंह हाजिर हो। अब तुम आराम से बैठोगे। अंबर तुम आगे। बादशाह तू कहना की चाहना, खुल के क्यों नहीं कहना? हमारे पास बैठो अंबर। अंबर चाहिए। ना कोमो ने कलेजे च लत मारनी हो। अंबर, हम चाहते हैं कि तुम हमारे हरम में आ जाओ। आप तुसी भुखे मरन दे थे, मैनू बुला के की करना? Oh, Amber, don't be stupid. After all, he's a king and he's talking to you like an idiot. आलम पना, अगर आपका हुक्म हो तो अंबर को जिंदान में डाल दिया जाए। केड़े जिंदान वे? केड़े जिंदान? केड़े जिंदान? अंबर दे अंदर दा बॉक्सिंग जाम पे। वे तू इंग्लिश की गया वे? मैं समझा अंग्रेज, ये तो छलेडा निकले। मैं भी समझा सी खुसरा है, ते पहलवान निकले। मैं तेनू दसा अपनी हद में रहो। ओहो भी क्या अपनी हद च रह, साले दा किड्डा भारा मुक्का है। अंबर पहलवान ये बेचारा स्टैंड पे लगा है, इसको वहां पे बिठाओ। यार आप लोग निकले, हमने गाना सुनना है प्लीज। अच्छा जी, आओ अंबर। गंजे बगले अर्गा से तेरा अंबर। ये अंबर नु होया की अंबर ने मेरे ख्याल कैप्सूल खादे ने, वो वाले। कौन से कैप्सूल? वो मेरे ख्याल मजूने मछली वाले। जिन्ना तपे है ना, मजूने मगर मछली खा बैठे। और मेरी दर्द भी मगर ही हो रही है। और मुगन्निया से गाना सुने। मुगन्निया गाना सुनाइए चले। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह जी वाह। बहुत हो गया, हुण मैं सही टाइम पे आया। ये शुरू होया यार तू पागल तो नहीं गा? तुम सही टाइम पे आए हो। अच्छा ये तो सब फ्रॉड लगा रहे हैं। अगुआने चपेट मार देती हो। ओए स्विट्जरलैंड है इंसान दा पुत्र बन, पैसे किने देने? हाथ में आ। तू आ। ओए नहीं आना, मेरी लत छाड़। आ भी जा। उसने बब्बू को पकड़ के ना 1 मिनट लगाना। कोई तरीका नहीं यार। हुण तेरी बारी, उठना नहीं।
नहीं लगी किसको थी? मैंने साहब मैनू नहीं, हमने नहीं देखी। आने तू नहीं देखी? पंप मार, पीछे पंप मार दे। Within Nusrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Within Nusrat, आज का अनप्लग्ड सॉन्ग आरफाना कलाम है। निहायत लाजवाल पोइट्री है ख्वाजा गुलाम फरीद की। गाया पठाने खान ने। ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा जिस्म भी तू मेंढी रूह भी तू मेंढा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुहसफ ते कुरान भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू फरीज़े हज ज़काता सोम सलात अज़ान भी तू मेंढी ज़ुहद इबादत तात तकवा इल्म भी तू इरफान भी तू मेंढा ज़िक्र भी तू मेंढा फिक्र भी तू मेंढा ज़ौक़ भी तू वजदान भी तू मेंढा सावल मिठड़ा शाम सलूना मनमोहन जानान भी तू मेंढा मुर्शद हादी पीर तरीकत शेख हकायक दान भी तू मेंढी आस उम्मीद ते खटिया बटिया तकिया मान तरान भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा धर्म भी तू मेंढा भरम भी तू मेंढी शर्म भी तू मेंढी शान भी तू मेंढा दुख सुख रोवन खिलन भी तू मेंढा दर्द भी तू दरमान भी तू मेढे खुशियां दा असबाब भी तू मेढे सूरा दा सामान भी तू मेढा हुस्न ते भाग सुहाग भी तू मेढा बख्त ते नाम निशान भी तू मेढा देखण भालन जाचन जूचन समझण जान संझान भी तू मेढे ठगड़े सा मूझ मुंझारी हंजू दे तूफान भी तू
मेंढे तिलक तलोले सिद्धियां मांगा नाज नहोड़े तान भी तू मेरी मेहदी का जल मुसाक भी तू मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। बदिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज की तहसील डस्का। डस्का की वजह शोहरत वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो फिर मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत मशहूर तहसील है क्योंकि गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा होने और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से ताल्लुक़ रखने की बिना पर इसे बिजनेस हब कहा जाता है। वाह। ये वहाँ का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन है। डस्का की तारीख मुग़ल शहनशाह शाहजहां के साथ मंसूब है क्योंकि इसका इब्तदाई नाम शाहजहानाबाद था। तो कैसे मंसूब है? वो पैदा हुआ था यहाँ पे क्या? नहीं, आबाद उस दौर में हुआ था क्योंकि आज भी वहाँ पे छोटी ईंट की इमारतें मौजूद हैं। मुगलिया दौर के झरोके, उस दौर की हवेलियाँ और उनके सदर दरवाजे जो सिग्नेचर थी उस आर्किटेक्चर का, आज भी उनके आसार ज़रूर पाए जाते हैं। इसकी वजह तस्मिया डस्का क्यों है? दो रिवायात हैं इस हवाले से। एक तो ये कि डस इज फ्रॉम दस। पंजाबी में 10 कहते हैं 10 रुपए 10 को। जी जी। दह इंग्लिश में दहाई जी। 10 ये 10 से है। 10 इस शहर की लोकेशन ऐसी है जियोग्राफिकली स्पीकिंग कि हर अहम कस्बा, शहर, सेंटर, इलाका जिसका इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है वो इससे शर्कन, गरबन, शुमालन, जनूबन 10-10 कोस के फासले पे। हाय शर्कन, गरबन, जमालन। गबरन सारी जिंदगी सुनया मशरिक, मगरब, शुमाल, जनूब। सर वाकई ये शर्कन गरबन में अरबी उस्लूब है कि जब आप इजेक्टिव बनाएं तो उसके साथ अन जिसको कहते हैं ये तरकीब है। करीब, करीबन, करीबन, नसीब, नसीबन, एहतियात, एहतियातन, अजीजन। अजीजन क्या है? मतलब ये मेरे तुम चुप रहो। तुसी क्या करो? फक्कन, पट्ठन, लूसन, दुलत्तन। अच्छा, लेकिन ये रिवायत जो है गलत अकेली नहीं, गलत नहीं, एक और रिवायत भी है जी। वो ये कि इस शहर पर हुकूमत थी एक ख़ानदान की एक ज़माने में, और उसका हिंदू फैमिली थी बहुत बड़ी, राठ थे अपने वक्तों के, और उनका सरनेम था दास। जैसे रामदास, प्रेमदास, करमदास, भगवान दास, अकरमदास। अकरमदास आ रहा, पंकज उदास। यार दास और चीज है, उदास और चीज है, तुम क्यों इस कदर फूहड़ हो? बंदा उथे रहंदा सी दास भाई, वो फैमिली थी, तो इस निस्बत से इसे दास से दास का यानी कि कहने लगे। और कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको डास्का की बजाय डस्का कहते हैं। आप समझ आए? सारा इन्हें बनाया तो शाहजहां ने, तो किसी ने तबाह भी किया। हाँ जी, तबाह भी इत्तफाक से कीता है। किसने? ये दुरानी हुक्मरान जब अफगानिस्तान से आए थे ना, अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली, वो तहस नहस करते आए। जहाँ थोड़ी सी भी रेजिलियंस पाई गई हो, रेजिस्टेंस मिली हो, उसको फिर खूब रगेदते थे। सर उसके असरात क्या हुए, मतलब तबाही के बाद? फिर दोबारा से असर नौ बनाया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1801 में इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया
और ये बड़ी देर तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहा है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन रहा है, और वो रिवायत आज भी चल रही है। कटलरी, सर्जरी और एग्रीकल्चरल गुड्स एंड टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, इसमें बहुत आगे है ये जी। इवन अब तो फर्नीचर में ये एक मकाम रखता है। और क्रॉकरी भी एक बड़ा ख़ास प्रोडक्ट है यहाँ का। 1929 में फिर क्राइसिस ने इस शहर का रुख किया जी। ये जो हिंदू मुस्लिम फसादात थे जी, ये शहर उस आग की लपेट में भी आया था। लाला लाजपत राय का कत्ल चूंकि 1 साल पहले हुआ लाहौर में जी, उसने फिर ठीक ठाक फैन किया था इन शोलों को, और इसकी लपेट में डस्का भी आया। इस शहर में एक ख़ास इमारत है जिसका नाम इंदिरा गांधी हवेली है। उनकी थी? उसी के ख़ानदान से ताल्लुक़ है इसका, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की थी, लेकिन ये नाम उन्होंने नहीं दिया होगा, इसका तुक नहीं बनता। इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी उस वक्त नहीं थी जब ये प्रॉपर्टी थी ना, उस वक्त उसका नाम इंदिरा नेहरू होगा। इंदिरा गांधी तो बाद में बनी जी। तो ये मुकामियों ने उसका नाम इंदिरा गांधी, जैसे एक टॉफी होती थी उसका नाम इंदिरा गांधी रख दिया था। और ये सन 65 के बाद की बहुत सारी इख्तराएं थी। बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा गांधी के नाम से जो इमारत मशहूर है, उसके साथ एक छोटी सी शरारत भी वाबस्ता है। वो कहते हैं कि इस इमारत के 100 दरवाजे हैं, 100, आप जब भी काउंट करेंगे 99 नजर आएंगे आप। सर ऐसा एक दरवाजा हमेशा मिसिंग होता है, हिडन है। नहीं, वो कैलकुलेशन में आप स्किप कर जाते हैं। वो ये तो एक दरवाजे में तो आप ऑलरेडी अंदर होते होंगे सर। कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर, उसके लिए अब या तो डस्का जाए हम जाके देखें, उसे खपिए जाके रंगीले को ना भेजें, ये आके कहे जी 200 हैं। अरे यहाँ पे बहुत बड़ी एक नहर है, मैंने उसके किनारे बैठ के पकौड़े खाए हैं गरम गरम, इधर साइड पे पकौड़े मलाया है। मैं उस नहर में नहाया हूँ। फिर नहर कौन सी है? ये बम्बा वाली रावी बेदियां कैनाल, BRB, ये हमारी जी BRB। और सर 12 किलोमीटर दूर है नंदीपुर, बहुत बड़ी नहर है। नंदीपुर भी बहुत बड़ी नहर है, मशाहीर। वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा नहीं है। राजेंद्र सिंह बेदी, वाह वाह, बड़ा बाकमाल राइटर। सर जफरुल्ला खान, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा एंड अ वेरी आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट। अच्छा जी, खाबे जी सर, पिशावरी चपनी कबाब, इंटरेस्ट है अच्छी चीज पे ही। वैसे तो डस्का का खोया जी सरे फहरिस्त है, क्योंकि उस जैसा खोया आपको पूरे इलाके में शायद कहीं ना मिले। और ये गढ़ है बेहतरीन बर्फियों का, मिठाइयों का, खोए का। अच्छा जी, बादशाह फिश कॉर्नर, ये हरिया सी जंग उस बाद इन्हें थे मच्छी ला ली सी। ऐसी मच्छी के लाजवाब, नेक्स्ट टू मराला ओनली, इससे बेहतर सिर्फ मराला में। सर केड़ी मछली यहाँ की वैसे सरखेल तो है, सोल, वाह, बहुत शानदार, जिस पर वो बहुत फिदा है। मली भी बहुत लाजवाब है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से खाइएगा। तो अनु केड़ी पसंद है यार? रहू। क्यों जी? हाँ, मैंने बड़ी दफा जिक्र कर रखा है कि रहू के बेस्ट कबाब, चनाब की रहू, उसका कीमा और उसके कबाब मैंने इस इलाके के बहुत करीब आसपास इसी विसिनिटी में खा रखे। और ये मात करते हैं चश्मा, वहां का कीमा जो है रहू का, दरिया सिंध का, दरिया सिंध से बहुत बेहतर दरिया चनाब की मछली है। मछली के कीमे का एक अपना ही लुत्फ है। आपने कभी खाया भी है? 1-2 दफा खाया है। उसके कोफ्ते खाए आपने? मछली का कीमा जब आप बनाते हैं, उसके आप कोफ्ते बनाएं, कबाब्स बनाएं, सीख कबाब तक बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सीख कबाब मछली के बनाने नहीं चाहिए। तो कबाब में क्या इशू है? कबाब में यह है कि ये उसको एडहेसिव बनाने के लिए, सीख पर जमाने के लिए इसमें लाड डालते हैं, दैट इज चर्बी, और वो भी बकरे की। अब बकरे की चर्बी जब डालेंगे इसमें, तो उसकी मछलियत खत्म हो जाएगी, उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जो एक मुसफ़ा वाइट मीट है, अब वाइट मीट को गदला कर देंगे वाइट चर्बी के साथ, या फिर ये कि उसके अंदर खोया डालें। वो क्यों जी? खोया उसका मुतबादिल है,
सीख के ऊपर जमाने के लिए मेरे भाई ये इतना आसान नहीं है, गिर जाता है कबाब। सर ये जो भैया कबाब वाले हैं मॉडल टाउन में, उनके साथ भी कोई ताल्लुकात हैं आपके? यही पुरानी दोस्ती है मेरी। क्या वो आपके शागिर्द? मैं वैसे वहां के एक दोस्त के कहने पर जी यूपी गया था, आगरा की एक बस्ती है वहां पर, बड़े कबाब की उसने मुझे इत्तला दी थी, लेकिन वो कोई उस मयार का नहीं था। तो भैया बेस्ट है फिर? भैया बहुत शानदार है, लेकिन भैया बहुत छोटा कबाब, हाँ जी, और वो 100 से बढ़कर खाए जाते हैं। नहीं उत्थे तुसी अगर 2 बंदे जाओ ना तो कुछ 3 लाख को आप मंगाने 3 लाख तो नहीं, 200-250 कबाब आप खा जाएंगे। उस तो बाद 6 दिन तो साह नहीं आना। क्यों? क्यों भाई साढ़े आड़े आड़े मेदे सर। और अल्लाह मालिक टिक्का शॉप, कमाल के टिक्के। अच्छा जी, बिरयानी है यहाँ की एक बड़ी मशहूर, बल्ले बल्ले बिरयानी हाउस। इत्थे तुसी नचदे जाना है अंदर। दही बड़े भी हैं, गोलगप्पे भी हैं, सारे बल्ले बल्ले के बैनर तले। इत्थे तुहाडा घंटा का डांस देखना, उसमें जो मर्जी खाओ। सर कोई मीठी चीज नहीं है? फालूदा, अल्लाह बादशाह फालूदा। यार मेरे अल्लाह मालिक, अल्लाह बादशाह। भाई वहाँ कॉपीराइटर्स हैं, ये लिखते हैं, नाम उन्होंने तजवीज कर रखे हैं, लिखवा रखे हैं। बरकत के लिए भी तो रखते हैं सर। और क्या, ये दुकाना में लगता सिर्फ जुम्मे वाले दिन खुलती है। और तुहानू पता है इतने कुर्सियां नहीं थे, सफा विछियां। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए शोरूम आने वाले बच्चे को पुलिस ने तहवील में ले लिया। बच्चा और लैम्बोर्गिनी खरीदने हैं? क्या सर, क्या एज चीज बचेगी? बहुत छोटा, कम सन, जहाँ गाड़ी पे रहा था, शोरूम के बिल्कुल पास था, पहुंचा ही था, अभी बेचारा अंदर नहीं जा सका। पुलिस पेट्रोल देख रही थी कि गाड़ी यूं चल रही है जैसे कोई नशे ही चला रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। यानी खुद ड्राइव कर रहा था? घर से गाड़ी लेकर शोरूम तक पहुंच गया कि मैंने वापसी पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेके जाना है। मैंने कहा भाई साहब आप जरा गाड़ी रोकिए। जब रोकी तो बिल्कुल एज पे यहाँ बैठा हुआ था ताकि एक्सीलेटर वगैरह पे उसके पैर जा सके। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है, जरा पहले तो ये बताओ ये साइंस क्या है। तो कहने लगा कि मेरे माँ बाप ने डेयर किया मुझे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम गाड़ी चला नहीं सकते तो लैम्बोर्गिनी लेने जाओगे। तो मैंने उन्हें बताना था कि मैं लेने पहुंच गया हूँ, अब और मुझे लेकर दो। उनका तुम्हारे पास पैसे हैं? कहता पैसे भी मेरे पास कोई नहीं है। ये कहाँ का वाक़या है? यूटा, सॉल्ट लेक सिटी। यूटा के कॉन्फिडेंट बच्चे वहीं के हो सकते हैं। नहीं, यहाँ के भी हैं, यहाँ उनसे 4 हाथ आगे के हैं। मुल्तान में 6 साल का बच्चा था, प्राडो लेके पूरे शहर का प्राडो नहीं थी, V8 थी, पूरे शहर का चक्कर लगाए आइसक्रीम खाने के लिए। जी कहता मेरा दिल चाहा कि इस वक्त मैं कोई मजे की चीज खाऊं, लेकिन ये छिछोरपना था इसमें, क्योंकि उसकी वीडियो बनी, आखिर उसने बनाई, उसके किसी दोस्त ने बनाई जो उसके साथ बैठा हुआ था। और सबसे ज्यादा मुजरमाना गफलत जो है वो इसके बाप जी बिल्कुल। लड़के वैसे जल्दी कार चलाना सीखते हैं। हाँ जी, मैंने उस दिन बताया था ना कि लड़के तो बहुत जल्दी सीखते हैं, लड़कियां देर से सीखती। मायरा आपने भी गाड़ी सीखी है? मैंने अभी भी सीखी है। अच्छा, हाँ तो बड़ी अच्छी बात। आपके हमसाये को तो अभी तक ख्याल नहीं आया। आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी? वजह भाई मुझे शौक से ड्राइवर ने डराया कि यार ऐसी बात नहीं भाई, मुझे शौक नहीं है। अब की मतलब कान पड़ी ते 2 चपेड़ा देतियां तेनू की सी? होते हैं बाज असातिज़ा मारते बहुत। सर अच्छा उस्ताद गाड़ी सिखाते हुए कहता है, मेरे उस्ताद ने कहा जब गाड़ी चलाओ तो पाँव एक्सीलेटर पे जाए तो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को समझना, सामने वो देख रहे हैं, तुम्हारा पाँव उठ जाएगा एक्सीलेटर से। अगर पाँव उठ जाएगा तो गाड़ी तो चलेगी नहीं। कहाँ थे ये साथ किससे सीखी है तुम? सर मैं बड़ी तेज चलाता था ना, उसने कहा तेज ना चलाया करो। मैं कहा फिर कैसे मुझे समझ आएगी? तो उनको महसूस किया करो कि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। रंगीला साहब मोटरवे पे आपकी क्या स्पीड होती है? मोटरवे पे मैं 70-80 बस। मोटरवे पे तुम 70-80 चला ही नहीं सकते, तुम कैसे जाते हो मोटरवे? नहीं वो परली सबसे आखिरी जो लाइन होती है पैदल नहीं होती सर। जो बच्चों के जराये में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? जुवेनाइल क्राइम्स इसे कहते हैं, ये ब्राजील में नंबर 1 है। बच्चे भी जुर्म कर रहे हैं जी। साओ पोलो इज नोन फॉर दैट। तो उनको सजा नहीं होती? रिहैब में जाते हैं? होती है, रिहैब भेजते हैं, करेक्शन सेंटर्स भेजते हैं, प्रिजन्स भी, जेल्स भी, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्राइम पे। सर हमारे तरफ वहाँ भी उनके पीछे ठेकेदार होते हैं। हमारे यहाँ वैसे जुवेनाइल फैसिलिटीज बन रही हैं जी,
इस पे बड़ी तेजी से काम जारी है। करेक्शन सेंटर्स होंगे। साढ़े बचपन के दिन ईद वाले दिन साइकिल किराए ते लेना या बहुत दफा बता चुके हैं। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਐਨਕ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਪੜਨਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੁੱਛਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਉਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਤ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और जब ये रावी दरिया चलता था ना, बहुत, ये कब की बात है? 88 में बहुत ज्यादा सैलाब जब आया है, मैं दोस्तों के साथ खाना लेके दरिया के परली साइड पे जाता है। खाना था मेरे पास, तो एक आदमी था, उसके पास कुत्ता था, वो भी लेके कुत्ते को कश्ती में बैठा हुआ था। मैं कह यार है पैत नहीं जाएगा। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। थोड़ा सा हम दरिया में गहराई में आए तो कुत्ता ऐसे कोरने लग गया, तो मैंने उससे कहा इसे समझाओ। फिर आगे बढ़ाए तो उसने अहू करके ही ना किया। वो जो आदमी एक साथ बैठा था नुक्कर पे, पानी ज्यादा तेज था, उससे अनबैलेंस हुई कश्ती, तो वो गिर गया बीच में। मैं कह यार है कश्ती रोक तो मैंने ला दे। कहना है कि गर्मी आने ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ। बचपन में बड़े पंगे लाए ने। जुडो कराटे भी सर 6 महीने ट्रेनिंग दी। फिर मैंने रैसलिंग का बड़ा शौक होता सी। उदों नवे टीवी ते रैसलिंग देखनी ना, जंप मार के दोवें लत्तां मारनियां। जंप मार के दोवें लत्तां नहीं मारी दी, उसको फ्लाइंग किक कहते हैं। जंप मार के दोवें लत्तां मारनी। तुम गधे हो। असी मुंडियां ने पैसे पा के सर रस्से लियाते, घरों सराणे ले गए, सराणे नुकरां च बन के पूरा असी रिंग बनाया उत्थे पा। वही ना, रिंग बनाने की हद तक ये पूरा गियर पहनकर कोहे सुलेमान की टॉप पे चला गया था, हाथ में चाय एक लेकर, ये पता नहीं क्या, सिर्फ इसने यही काम करना। ये एक नाबगैर रोजगार हस्ती है। नाबगैर रोजगार हस्ती गबी। इसको इस बात का अंदाजा नहीं इसके माँ बाप ने इससे तालीम अगर दिलवाई होती तो आज नवाजुल होता। तुम किसी जोगे ना होते अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बन गए होते ना। अच्छा जी। तो फजूल सी क्लैरिकल सा काम कर रहे होते। यहाँ तुम्हारा दाव लगा सिर्फ इसलिए कि तुम अनपढ़ हो। सारे का की मतलब अनपढ़ को आमद बड़ी होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो होता नहीं, उसे सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना होता है और फिर परफॉर्मेंस भी देनी होती है। इसलिए जितने पैसे तुम यहाँ कमा रहे हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कमाते होंगे, लेकिन तालीम बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा मिस कर दिया ना आपने स्कूल का टाइम, तो दैट डज नॉट मीन कि ये मामला रुक गया है। आप सीखते रहें। इतने रिसर्चर्स आपके इर्द गिर्द चल फिर रहे होते हैं। जवेद इस्लाम से सीखो, मंसूर से सीखो। मंसूर साहब तो मैं सिखा रहे बड़े उस्ताद क्या कहने भागा वाले उस्ताद जिस दिन के शिगिर्द हुए हैं माशाल्लाह बरकत पै गई। वेख लो तुहाडे सामने गड्डी भी वजी जा रही है। डाका पहले पै गया तुहानू पता, उदों जे उन्होंने मैनू किताब दी सी, लेकिन सर ये कि उन्होंने मैनू बड़ा कुछ सीधा करवाया। उंज भावें मेरियां तबाहियां लै गई। अच्छा मैं एक दिन लंबे बाल रखने का सोचा है, लेकिन उस्ताद ने मना किया कि नहीं ऐ नहीं। अच्छा इन चीजों में भी तुम्हें गाइड करते हैं जी, बड़ी बात है। इसको ग्रूमिंग कहते हैं। सुना आपने बड़े लंबे बाल रखे हुए थे संजय दत्त वाले? जी हाँ जी, मेरे बहुत बाल थे। हाँ जी जी, उस वक्त खुसरे हुआ करते थे। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।